हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं NFL की तरफ से हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि NFL की तरफ से निकाली गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव की आपकी वेरियस यहाँ पोजीशंस होने वाली हैं। ये रिक्रूटमेंट 2024 की एक अच्छी भर्तियों में से एक है। ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होने वाला है। 336 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से इन वैकेंसीज को निकाला गया है और इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली नोटिफिकेशन में इन वैकेंसीज को मेंशन किया है। तो यदि आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसके 9 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रखी गई है 8 नवंबर 2024। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी 8 नवंबर तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं 9/10/2024 से और लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 8/11/2024। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो सभी मेक श्योर कीजिएगा कि आप 8/11 से पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर लें, ताकि आप इस पूरी वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। पेमेंट ऑफ डेट की बात करें कि आपके पेमेंट की लास्ट डेट कौन सी है, तो वो भी 8/11/2024 ही रखी गई है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है पेमेंट ऑफ फीस के लिए। एग्जाम्स आपके एज पर शेड्यूल होने वाले हैं और एडमिट्स कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो SC और ST को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ मोड की बात करें तो आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके अपनी पेमेंट ऑफ फीस को कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि मिनिमम आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब यदि आप 18 या 18 से ज़्यादा हैं, 30 या 30 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, जो कि OBC के लिए 3 साल का, SC और ST के लिए 5 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का होता है। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 336 वैकेंसीज को यहाँ पर निकाला गया है। नेम ऑफ पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज को निकाला गया है जो कि इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की रहने वाली है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी में यहाँ पर 108 वैकेंसीज को निकाला गया है। आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस मांगी गई है। BSc आपने किया हुआ हो, PCM किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कोई डिप्लोमा भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 6 पोजीशंस को निकाला गया। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 33 वैकेंसीज को निकाला गया है। ये वैकेंसी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में रखी गई है। इसमें भी अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो 45% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल के लिए आपकी जो वैकेंसीज निकाली गई है वो 14 वैकेंसीज को निकाला गया है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिप्लोमा कर रखा हो आपने इलेक्ट्रिशियन में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग की नई वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग की केमिकल लैब में। वहाँ आपकी 10 वैकेंसीज को निकाला गया है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस में, BSc में, केमिस्ट्री में 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट में आप कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास बैचलर डिग्री है। 19 पोजीशंस यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। बैचलर डिग्री है यदि आपके पास, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आर्ट्स स्ट्रीम में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और यदि आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं तो 45% के आपके पास मार्क्स होने चाहिए। लोगो अटेंडेंट ग्रेड 2 में आपकी 5 वैकेंसीज निकाल रखी है। डिप्लोमा आपने कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई। डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 NDT में आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई हैं। डिप्लोमा किया हुआ हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई हैं। 12th आपने किया हुआ हो विद साइंस के साथ, डिप्लोमा कर रखा हो GNM में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। BSc नर्सिंग अगर आपने कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसिस्ट के लिए आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई, 12वीं कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो या फिर फार्मेसी का जो कोर्स होता है वो कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, या आपके पास डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन में आपकी 4 वैकेंसीज निकाली गई है। आपने 12th कर रखी हो साइंस की स्ट्रीम के साथ 50% मार्क्स में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। आपने 12th कर रखा हो साइंस साइड से और आपके पास डिप्लोमा हो एक्सरे टेक्नोलॉजी का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी 10 वैकेंसी निकाली गई। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स किया हुआ या BCom कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर में आपकी 40 वैकेंसी निकाली गई है। अपने 10th क्लास पास होने चाहिए। प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। अटेंडेंट विल्डर की आपकी 3 वैकेंसीज निकाली गई। 10th की आपने 10th किया हुआ हो, ITI का आपके पास सर्टिफिकेट हो 50% मार्क्स का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आपकी 2 वैकेंसी निकाली हुई है। अपने क्लास 10 कर रखा हो, ITI का ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आपके पास डिग्री वगैरह या फिर जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। अटेंडेंट ग्रेड 1 DSL मैकेनिक में आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई। 10वीं कर रखी हो, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए DSL में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। आप 3, 2, 1, 4 इस तरीके से अलग अलग हैं और आपकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सकता है कि आपका आइए अब बात कर लेते हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। आपको 9/10/2024 से लेकर 8/11/2024 के इन बिटवीन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, खुद को रजिस्टर करना है, फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करके आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ना मिले तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। चाहें तो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट भी कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सिंपली अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बन सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करने के बाद पेमेंट ऑफ फीस के बाद आप इसके फॉर्म को सबमिट कर दें और इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।